नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कि आज़ादी के लिए निर्मित क्रांतिकारी संगठन और उसकी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे और एक-एक करके हम लोग सारे क्रांतिकारी जो संगठन हैं और उसमें जो घटनाएँ हुई हैं, उनको एक-एक करके हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में हम जो है कि 1857 से लेके 1947 तक जितने भी क्रांतिकारी संगठन निर्मित हुए और जितनी भी बीच में घटनाएँ घटी, उन सारे को हम एक-एक करके देखेंगे। और साथ ही साथ हम जो है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगाएँगे और देखेंगे कि कैसे-कैसे क्वेश्चन बने हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिशन जीके ट्रिक में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए। अब हमारा जो पहला संगठन है वो है व्यापम मंडल। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके संस्थापक कौन है देख लेते हैं। इसके संस्थापक जो हैं वो चापेकर बंधु हैं। इसकी स्थापना 1896 में हुई थी और पूना में की गई थी इसकी स्थापना। ये आज़ादी दिलाने के लिए पहला क्रांतिकारी संगठन है जो कि गठन किया गया था 1896 में। अब दूसरा हमारा जो घटना है वो 1897 में होता है। इसके 1 साल बाद ही वो भी चापेकर बंधु द्वारा ही किया जाता है, पूना में ही। अब वो क्या घटना है, इन्होंने क्या किया कि डब्ल्यू.सी. रैंड की हत्या कर दी। ये एक प्लेग कमिश्नर था। उस टाइम पूना में बहुत बड़ा एक प्लेग फैला था। ये एक रोग है आप जानते हैं और उन्हीं का एक कमिश्नर था, उसकी कमिश्नर था डब्ल्यू.सी. रैंड, उसकी उन्होंने हत्या कर दी चापेकर बंधुओं ने। और चापेकर बंधुओं में कौन-कौन लोग हैं? तो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। अब अगला हमारा जो संगठन है वो है मित्र मेला। इसकी स्थापना 1899 में की गई नासिक में। पूना भी महाराष्ट्र में है, नासिक भी महाराष्ट्र में है। तो इसकी स्थापना 1899 में की गई और इसकी स्थापना जो है सावरकर बंधुओं ने की। अब अगला हमारा जो संगठन है वो है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना जो है प्रमथनाथ मित्र ने मिदनापुर में 1902 में की। ये बात आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगला जो हमारा संगठन है वो भी वी.डी. सावरकर ने, ये जो सावरकर बंधु हैं इन्होंने ही स्थापित किया था। इसका नाम है अभिनव भारत और 1904 में इसकी स्थापना की गई थी और पूना में। और इसमें आपको याद रखना है कि ये जो 1899 में जो मित्र मेला स्थापित की गई थी सावरकर बंधुओं द्वारा, उसी का नाम बदल के अब जो है अभिनव भारत कर दिया गया है। 1904 में इसका नाम बदल दिया गया और नाम रख दिया गया अभिनव भारत सोसाइटी और इसकी स्थापना पूना में की गई थी, ये सावरकर बंधु द्वारा। तो आपको याद रखना है केवल सावरकर द्वारा की गई थी, सावरकर बंधु द्वारा नहीं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो अगला संगठन है वो है अभिनव भारत। ये भी अभिनव भारत है लेकिन ये इंडिया में स्थापित की गई थी। अब इसके 2 साल बाद जो सावरकर है, वी.डी. सावरकर, ये लंदन चले गए। तो वहाँ भी ये गए तो अभिनव भारत नाम से यही सोसाइटी को आगे बढ़ाएं और इसका काम था लोगों में अवेयरनेस फैलाना भारत के प्रति और आज़ादी दिलाना भारत को। हम आगे चलते हैं। अगला हमारा जो संगठन है वो है इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसकी स्थापना लंदन में की गई थी 1905 में और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। अब अगला हमारा जो संगठन है वो है स्वदेश बांधव समिति। इसकी स्थापना वारिसल में 1905 में की गई और अश्विनी कुमार दत्त द्वारा की गई। अश्विनी कुमार दत्त ने 1905 में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की और 1905 वही टाइम है जब हमारे यहाँ इंडिया में क्या चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो आपको ये बातें याद रखना है। अब अगली जो संगठन है वो है अनुशीलन समिति। ये भी इम्पोर्टेंट समिति है। इसकी स्थापना ढाका बांग्लादेश में, उस टाइम के बंगाल में, आज के बांग्लादेश में की गई थी 1905 में और इसके जो संस्थापक हैं वो पुलिन बिहारी दास हैं। ये आप देख रहे हैं दोनों 1905 में ही स्थापित किया गया था और दोनों जो है स्वदेशी आंदोलन के सहयोग के लिए स्थापित किए गए संगठन है। क्रांतिकारी संगठन है, गुप्त संगठन है। ये सारे संगठन जो है गुप्त संगठन है। अंग्रेजों को सामने नहीं दिखाना था कि हमने सोसाइटी गठित की है, लेकिन इसको बना के अंदर ही अंदर उनको तोड़ना था, अंग्रेजों को कमजोर करना था, जिससे कि वो भारत को छोड़ दें और इंडिया एक आजाद देश बन जाए। इसीलिए इन सब का नाम है गुप्त संगठन। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट संगठन है वो है भारत माता सोसाइटी।
इसकी स्थापना 1907 में पंजाब में की गई थी और इसके जो संस्थापक है वो अजीत सिंह है और अम्बा प्रसाद है। तो दोस्तों आपको दोनों लोगों का नाम याद रखना है, अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद। नाम से आप देख सकते हैं कि ये भारत माता, माता इसमें भी आ रहा है और इसमें अम्बा आ रहा है, तो आप याद कर सकते हैं माता अम्बा, दोनों जो है देवियों का नाम है अम्बा और माता, तो इसे आप लिंक करके याद कर सकते हैं। अगली जो संगठन है वो हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है। इसकी स्थापना भी विदेश में की गई थी, कैलिफोर्निया अमेरिका में, और 1907 में तारकनाथ दास द्वारा। अगली जो घटना है वो है जज किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश, और ये मुजफ्फरपुर के जो है जज थे। मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है, तो उस टाइम मुजफ्फरपुर के जो जज थे वो किंग्सफोर्ड थे, और 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने इनको मारने की कोशिश की थी। अब अगला हमारा जो घटना है वो है अलीपुर बम षड्यंत्र। इसको मनिक तल्ला षड्यंत्र भी कहते हैं। ये अलीपुर में है, 1908 की घटना है। ये घटना से नाम जुड़ा है, उनका नाम है अरबिंदो घोष। तो अलीपुर से हो गया, अ से अरविंद, अ से अलीपुर, तो इसे आप याद रख सकते हैं। और अ से आठ, ये भी आठ आपको याद हो गया, अ से आठ, अ से अरविंद, अ से अलीपुर। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं चीज़ों को लिंक करके। जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ आए तो वहाँ पर एक ही तरीका बचता है, आप चीज़ों को लिंक करके याद करें, नहीं तो आप भूल जाएंगे, कन्फ्यूजन होगा। एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको इसका इसके साथ कनेक्ट कनेक्ट करने को दिमाग कहेगा, गलत कनेक्ट करेगा, करने को कहेगा। अगर आप लिंक से याद कर रखे हैं तो ही आप इस सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले संगठन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो इवेंट है वो है मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्याकांड। एक्चुअली 1909 में नासिक में आनंद कन्हरे ने मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। अब देखिए यहाँ भी किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की गई, यहाँ भी हत्या कर दी गई। ऐसे बहुत मामले आएंगे जिसमें कि अंग्रेजों के जो अधिकारी हैं उनकी हत्या की गई, हत्या की कोशिश की गई। ये हत्या करने की कोशिश इसलिए की जाती थी क्योंकि उस टाइम क्रांतिकारी क्रांति करते थे, और ये मामला जो है उनके यहाँ कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास जाता था, तो मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट जो है अपनी मर्जी से कुछ भी फैसला सुना देता था। कोई कानून नहीं, कुछ फैसला नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, और मजिस्ट्रेट के जो दिमाग में आता था वो बायस होके कि ये तो हिंदुस्तानी हैं, गुलाम हैं, तो इनको फांसी पे चढ़ा दो या तो आजीवन कारावास दे दो। तो ये लोग गुस्सा होके जो है कि मजिस्ट्रेट को और जज को मार देते थे या मारने का प्रयास करते थे। तो ये बात है। अब अगला हमारा जो घटना है वो है करजन वायली की हत्या। देखिए यहाँ भी हत्या की गई करजन वायली की, मदन लाल ढिंगरा द्वारा 1909 में लंदन में की गई। ये विदेश में, ये करजन वायली जब अपने घर गया था लंदन, तो इसकी हत्या मदन लाल ढिंगरा ने की कर दी। अब अगली हमारी जो घटना है वो है वायसराय हार्डिंग को मारने की कोशिश। जो वायसराय हमारा उस टाइम का था 1912 में, ये हार्डिंग, उसको मारने की कोशिश की गई, और इसको दिल्ली बम केस भी कहा जाता है। क्वेश्चन जो है दिल्ली बम केस के नाम से एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो आपको ध्यान रखना है 1912 में रासबिहारी बोस और बसंत कुमार द्वारा इनको बम से मारने की कोशिश की गई थी। अगला हमारा जो घटना है वो है वॉरिसल षड्यंत्र मामला। ये बंगाल में हुआ है 1913 में पुलिन बिहारी दास द्वारा। अगली हमारी जो संगठन है वो है गदर पार्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो संगठन है। ये काफ़ी एक्टिव थी इंडिया में और विदेशों में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में की गई थी, और लाला हरदयाल जो है इसके संस्थापक हैं। और एग्जाम में जो है कि ये चारों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूछा गया है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, सैन फ्रांसिस्को में, ये पहला क्वेश्चन हो गया। गदर गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, 1913 में, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। गदर पार्टी की स्थापना किसने की, लाला हरदयाल ने, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। और ऐसा भी पूछा गया है कि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की थी, 1913 में। लाला हरदयाल ने कौन सी पार्टी सॉरी कौन सी संगठन गठित की थी, तो गदर पार्टी। ये चार पांच प्रकार के एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के चार पांच प्रकार से पूछा गया है। तो आपको इन सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको इसी तरीके से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। ये इधर से इधर भी पूछ सकते हैं, इधर से इधर भी पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है। अब ठीक है, अब चलिए
हम चलते हैं अगले संगठन पर। अगला संगठन जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसकी स्थापना बर्लिन में हुई थी, जर्मनी में 1914 में, और इसके संस्थापक जो है मदन ये सॉरी लाला हरदयाल और वीरेंद्र नाथ चौधरी थे। दोनों के जो है संस्थापक लाला हरदयाल ही थे, गदर पार्टी के और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और आगे हम देखेंगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम से कई सारे संगठन बनाए गए, समय समय दर समय कई सारे संगठन बनाए गए, क्योंकि ये नाम से ही लगता है। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारत को इंडिपेंडेंट करना है, वैसा एक लीग बना रहे हैं। हर इंसान के दिमाग में आ रहा है कि मैं भी, हर क्रांतिकारी के दिमाग में आ रहा है कि मैं भी एक ऐसा संगठन बनाऊंगा जो कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला दे। तो उस टाइम मोटो एक ही था, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना। तो इसीलिए ज्यादातर संगठन का नाम इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रखा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला देखिए हमारा संगठन है, फिर आ गया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और गवर्नमेंट। इसकी स्थापना काबुल में हुई थी 1915 में, और इसके संस्थापक जो है वो राजा महेंद्र प्रताप है। राजा महेंद्र प्रताप जो है अफगानिस्तान के राजा थे ये, उस टाइम अफगानिस्तान भी काबुल में ही उधर ही पड़ता है, तो ये इसके संस्थापक थे। अब ये राजा थे, इसलिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, और ये राजा थे तो अपने आप में गवर्नमेंट थे, तो इसीलिए इसका नाम उन्होंने गवर्नमेंट भी रख दिया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और गवर्नमेंट। अगला हमारा जो संगठन है ये इम्पोर्टेंट संगठन है, इसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके संस्थापक जो है सचिंद्र नाथ सान्याल थे। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी और उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। इसी से मिलता जुलता देखिए, एक हम पहले ये पढ़ लेते हैं। ये संगठन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए, इस संगठन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें एक सोशलिस्ट वर्ड भी जोड़ दिया गया 1928 में, और इसकी इसकी स्थापना जो है दिल्ली में की गई थी, और इसके संस्थापक जो है चंद्रशेखर आजाद, और पहले वाले के जो संस्थापक हैं वो सचिंद्र नाथ सान्याल है, आपको याद रखना है। अब अगला हमारा जो घटना है वो है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये लखनऊ में एक जगह है काकोरी, वहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने काकोरी ट्रेन को लूटा था। ये 1925 की घटना है, इसको कहते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम जो है, पहले काकोरी ट्रेन कांड इसका नाम था, अब इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से पुकारी जाएगी ऐसा कहा, और इसका नाम बदल दिया। अब अगला हमारा जो संगठन है वो है भारत नौजवान सभा। इसकी स्थापना लाहौर में हुई 1926 में, और इसके संस्थापक जो है भगत सिंह है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना। अब अगली जो घटना है वो है सॉन्डर्स का हत्याकांड। इसका हत्या जो लाहौर में हुआ था 1928 में, और भगत सिंह राजगुरु द्वारा इनकी हत्या की गई थी, और इसे लाहौर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। और इसके पीछे एक कहानी है, सॉन्डर्स के हत्या के पीछे। एक्चुअली सॉन्डर्स का हत्या तो करने का इरादा ही नहीं था भगत सिंह और राजगुरु का, हत्या तो करने का इरादा किसी और का था। वो कौन था? जेम्स स्कॉट, इसका हत्या करने का इरादा था। लेकिन ये लोग क्या है कि इनको मारने निकले, ये कहीं दीवार के पीछे छुपकर खड़े थे, और उधर से जेम्स स्कॉट रोज आता था जाता था, तो इनको लगा आज ये आएगा तो हम इसको गोली से मार देंगे, भगत सिंह और राजगुरु ये ऐसा प्लान बनाए थे। लेकिन उस दिन जो है ये जेम्स स्कॉट आया ही नहीं, उसकी जगह पर जॉन सॉन्डर्स आया। तो ये लोग जॉन सॉन्डर्स को समझ गए कि ये जेम्स स्कॉट ही है, और गोली चला दी और ये मारा गया। तो ये कहानी है। देखिए यहाँ लिखा भी है, मकसद ये था कि क्रांतिकारियों ने सॉन्डर्स को जेम्स स्कॉट समझ लिया। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अगली हमारी जो घटना है वो असेंबली बम कांड, सेंट्रल असेंबली बम कांड। सेंट्रल असेंबली वो चीज है जैसे आज का पार्लियामेंट, तो ये दिल्ली में होता था। 1929 की घटना है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। बम फेंकने का इंटेंशन ये था, किसी को मारना इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन ये था कि इनका जो जो गवर्नमेंट है वहाँ की, अंग्रेज है जो, उनका ध्यान जो है इनकी इन सब क्रांतिकारियों पर जाए कि ये लोग क्रांति कर रहे हैं आज़ादी के लिए, जैसे कि भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन, ऐसे लोग। ये खाली अपने को अपने ऊपर ध्यान लाना चाहते थे अंग्रेजों का, तो इसीलिए खाली एक अवेयरनेस के लिए बम फेंका था, बाकी किसी को मारने का इरादा नहीं था। तो ये है। और सेंट्रल असेंबली में जो पहले भारतीय स्पीकर थे, पहले भारतीय अध्यक्ष, वह हैं विट्ठल भाई पटेल। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है।
अब अगला हमारा जो संगठन है वो है चटगांव शस्त्रागार। इसके जो संस्थापक थे वो सूर्यसेन हैं। असल में ये कोई संगठन नहीं है कि इसके संस्थापक, ये एक घटना है चटगांव शस्त्रागार। यहाँ पर सूर्यसेन ने अपने साथियों के साथ यहाँ पर लूटपाट की थी और ये चटगांव जो है बंगाल में है। ये 1930 की घटना है। आगे हम इन सब संगठनों के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और इसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो अगला हमारा जो घटना है वो है जनरल डायर का हत्या, जनरल डायर हत्याकांड। और ये हत्या कहाँ हुआ था? लंदन में 1940 में किया गया था उधम सिंह द्वारा। उधम सिंह इंडिया से लंदन गए थे जनरल डायर की हत्या करने। अब जनरल डायर कौन है? आप लोग जानते होंगे कि जनरल डायर जो है 1919 में एक घटना हुई थी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जलियांवाला बाग जो जगह है वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर ने उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था और इसमें जो है कि 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इन्हीं का बदला लेने के लिए उधम सिंह लंदन गए थे और जनरल डायर को गोली मार दी। तो ये है कहानी। तो दोस्तों अब हम चलिए देख लेते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो हमने संगठन पढ़ा उसमें पिछले सालों में कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। तो उसको हम देखते हैं और ये सब क्वेश्चन जो है एसएससी में, यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में ऐसे बराबर साल दर साल पूछे गए हैं और शब्दों को बदल बदल कर पूछे गए हैं। एक ही इन्फॉर्मेशन को शब्दों को बदल बदल कर पूछे गए हैं। तो हम उन सब सारे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जिससे कि आप अपने माइंड में इमेज बना पाए कि क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, जो सावरकर बंधु थे उनका नाम दो संगठनों से जुड़ा था। पहला संगठन है मित्र मेला, दूसरा संगठन है अभिनव भारत। कभी कभी एग्जाम में अगर ऐसा पूछ दिया तो बस आपको समझने के लिए। अब अगले जो व्यक्ति हैं वो है भगत सिंह। अब देख लेते हैं इनका नाम किन किन संगठनों से जुड़ा है। तो वो है नौजवान भारत सभा, जॉन सॉन्डर्स की हत्या अभी हमने देखा, और सेंट्रल असेंबली में बम फेंके, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए, और इनकी इनको जो फांसी हुई वो राजगुरु और सुखदेव के साथ हुई थी। अब चलिए हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्यापम मंडल नामक एक क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत किसने की थी? तो हमने अभी पढ़ा कि चापेकर बंधुओं ने इसकी शुरुआत की थी। अब ऐसे ही एक मिलान के लिए क्वेश्चन आया था, उसमें कह रहा है कि रैंड और आर्यस्ट की हत्या किसने की थी? तो ऐसे ऐसे मैच करना था। तो आप इसमें देख सकते हैं इसका आंसर है ए। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी? तो हमने देखा कि इसकी स्थापना जो है वीडी सावरकर ने की थी अभिनव भारत की। पहले इसका नाम मित्र मेला था, 1904 में इसका नाम बदल के अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया और इसका स्थापना जो है 1999 में अभिनव भारत मित्र मेला के नाम से किया गया था। अगली जो संगठन है वो है अनुशीलन समिति का आयोजन किसने किया? तो प्रमथनाथ मित्रा ने। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? फिर ये क्वेश्चन पूछा गया तो वी डी सावरकर होगा इसका आंसर। अब फिर उसी पे अभिनव भारत सोसाइटी पर पूछा गया कि अभिनव भारत सोसाइटी जो है क्रांतिकारियों की गुप्त सोसाइटी थी और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हमने पढ़ा पुणे में हुई थी। तो पुणे जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? तो अश्विनी कुमार दत्ता ने। तो अगला हमारा क्वेश्चन है ढाका की अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो किसने की? तो पुलिनदास ने। आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये ढाका के अनुशीलन समिति क्यों कहा गया, क्योंकि उस टाइम जो है अनुशीलन समिति तो अनुशीलन समिति स्थापित की गई थी। तो जब भी अगर वो पूछेगा ना क्वेश्चन में तो आपको ऐसे ही बोलेगा कि ढाका की अनुशीलन समिति। अगर नॉर्मल पूछा अनुशीलन समिति तो आपको, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कहा है कि अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमथनाथ मित्रा ने की है मिदनापुर में। और यहाँ देखिए अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन बिहारी दास ने की है 1905 में ढाका में। ये विदेश वाला है। अगर आपको इसको पूछना होगा कि कैसे, कि दोनों कैसे पूछेंगे, तो अगर आप सोचिए कि अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है अनुशीलन समिति कि इसके जो है संस्थापक कौन है, तो आंसर में दे दिया पुलिन दास, तो आप कहेंगे क्वेश्चन गलत है, तो नहीं।
ऐसे आपको समझना है। अगर इसको ये पूछना होगा तो ये मेंशन करेगा क्वेश्चन में कि ढाका की अनुशीलन समिति, तब आपको बताना है पुलिन बिहारी दास। नहीं तो नॉर्मल अगर अनुशीलन समिति पूछा तो प्रमथनाथ मित्रा होंगे इसके। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान देना है। तो हमारा इसका है पुलिन दास आंसर। जो ढाका की अनुशीलन समिति है उससे कुछ बातें जुड़ी हैं। 1905 में समिति ने भवानी मंदिर नाम की एक प्रकाशन स्टार्ट किया। उसका क्या नाम था? भवानी मंदिर। और इन्होंने एक सैन्य प्रशिक्षण भी स्टार्ट किया जिसका नाम था वर्तमान रणनीति। इसको प्रकाशित करना स्टार्ट किया और ये सैन्य प्रशिक्षण को की वकालत करते थे और इसी के लिए इन्होंने वर्तमान रणनीति नाम की एक प्रकाशन स्टार्ट किया। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कौन सा कथन सही है। कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, अब देखते हैं हम लोग। अंजुमन ए मुहिम, अंजुमन ए मुहिमान ए वतन अजीत सिंह द्वारा स्थापित एक गुप्त समितियां थी। सही बात है। एक्चुअली हमने पिछले वाले पीडीएफ में ये पढ़ा नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैंने डाल दिया। आप देख के याद कर सकते हैं। तो अंजुमन ए मुहिमन ए वतन अजीत सिंह द्वारा स्थापित एक गुप्त समिति थी, ये अलग से एक समिति थी। और जो सरदार अजीत सिंह है भगत सिंह के चाचा थे जिन्होंने भारत माता नाम की एक पत्रिका स्टार्ट किया, तो ये भी सही है। जो अजीत सिंह को लाला लाजपत राय के साथ वर्मा के मांडले जेल में निर्वासित कर दिया गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा डी, सब सही है। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और ये भारत माता की जो पेंटिंग है ये उत्तर प्रदेश के बनारस में है और ये जो है एक खड़ी मूर्ति है। देखिए एक भारत माता की मंदिर भी ये नीचे बना है और ये खड़ी मूर्ति भी है। जो बनारस के होंगे वो इस मंदिर पर गए होंगे, काफी फेमस मंदिर है। और इसका उद्घाटन 1936 में किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला हमारा जो संगठन है उसके बारे में पूछ रहा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। जो कह रहा है कि 1907 वाली इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो कैलिफोर्निया में। और ऐसे ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और भी थी महेंद्र प्रताप वाली, लेकिन वो अलग ईयर में थी। लेकिन यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि 1907 वाली का बताओ कहाँ हुई थी, तो कैलिफोर्निया में। और जो अलग वो महेंद्र प्रताप वाली थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, उसकी स्थापना काबुल में हुई थी। तो ऐसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन खुद बोलेगा कि मैं कौन सा पूछ रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि खुदीराम बोस को एक ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या की के प्रयास में फांसी दी गई थी, तो वो कौन सा मजिस्ट्रेट था? तो वो था किंग्सफोर्ड। अगली घटना जो है वो है अलीपुर बम कांड में निम्नलिखित में से कौन आरोपी था? तो अलीपुर बम कांड का नाम किससे जुड़ा है? अरबिंदो घोष से। अ से अलीपुर, अ से अरबिंदो घोष। अ से 1908 की घटना है। अब आगे चलते हैं। फिर पूछ रहा है कि अलीपुर बम षड्यंत्र केस के आरोपी के रूप में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो आपको इन ऑप्शन में से बताना है कौन था, ये बात अलग है। इस ऑप्शन से बताना है कि कौन गिरफ्तार हुआ था, तो ये है कन्हैयालाल दत्ता। एक्चुअली बात ये है कि अलीपुर बम कांड से तो नाम जुड़ा है अरबिंदो घोष का, लेकिन उस टाइम जो गिरफ्तार हुए थे 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में जो है कि कई सारे लोगों पे मुकदमा चलाया गया था जो कि अरबिंदो घोष थे, उनके भाई भी थे बरिंद्रनाथ घोष, सत्येंद्र नाथ बोस भी थे और कन्हैयालाल दत्ता और 30 से अधिक और भी लोग थे। तो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, मुकदमा चलाया गया था। तो वहीं वो पूछ रहा है और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जैक्सन की हत्या के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी नहीं दी गई थी? कहने का मतलब इसमें 3 लोगों को फांसी दी गई थी, इन 3 लोगों को, लेकिन ये जो दत्तात्रेय पांडुरंग जोशी है इनको नहीं दी गई थी फांसी। तो हमें ये भी पता चल गया कि जैक्सन के हत्याकांड के लिए 3 और लोगों को फांसी दी गई थी, लेकिन हमने वहाँ अपने जो है अभी पीपीटी में पढ़ा कि अनंत लक्ष्मण कन्हेरे को ही फांसी दी गई थी क्योंकि इन्होंने हत्या किया था, लेकिन इनके साथ 2 लोगों को और दिया गया था फांसी। तो ऐसे आपको रखना है याद, ये है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1909 में जो करजन वाइली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल डिंगरा ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संस्थान का नाम क्या है? तो वो है अभिनव भारत। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कानपुर में की गई थी। ये बात भी याद रखना है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये नई दिल्ली में की गई थी। अगला कह रहा है कि काकोरी कांड से जुड़ा कौन सा क्रांतिकारी मुकदमे से बच गया था? तो वो चंद्रशेखर आजाद जी बच गए थे। कह रहा है किसने कहा था दरों दीवारों पे हसरत की नजर करते हैं
खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। फिर से पढ़ते हैं। दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। ये किसने कहा था? वाजिद अली शाह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसने सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो वो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद 1928 में दिल्ली में कर दिए थे। और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ये 1924 में स्थापित किया गया था सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा, कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हमें पता है भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका बटुकेश्वर दत्त के साथ। भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 1931 को फांसी दी गई थी। तो वो दो कौन थे? तो वो दूसरे थे राजगुरु, तीसरे थे सुखदेव, पहले थे भगत सिंह। इन तीनों को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है काकोरी कांड केस में मुख्य आरोपी जो है राम प्रसाद बिस्मिल, इनको जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ये गोरखपुर में दी गई थी। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, कह रहा है किस क्रांतिकारी को फांसी जो है गोरखपुर जेल में हुई थी? तो फिर राम प्रसाद बिस्मिल ही होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अलग है। कह रहा है किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? वो कौन थी? बीना दास। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा और इम्पोर्टेंट है। बीना दास, अगर आप लोग मिर्जापुर वेब सीरीज देखे होंगे तो उसमें एक बीना नाम की कैरेक्टर थी, महिला थी, जो कि त्रिपाठी की वाइफ थी। तो उनकी वाइफ जो है, आप देखे होंगे लास्ट में वो मकबूल से बंदूक लेके गोली भी चलाती हैं और भी बहुत काम करती हैं, गोली चलाती हैं। तो वो भी थोड़ा रेडिकल महिला थी, ये भी थोड़ा रेडिकल है। उनका भी नाम बीना था। वो बीना सिंह थी, सॉरी बीना त्रिपाठी थी, ये बीना दास है। तो बीना से बीना आपको याद रखना है, इस तरीके से लिंक करके। मेरा बताने का इंटेंशन बस यही है, बाकी और कुछ नहीं है, बस याद करना। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है घटनाक्रम पर विचार कीजिए और इसे क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कुछ घटनाएं दी हैं, जो कि हमने करजन की हत्या पढ़ा, खुदीराम बोस की मृत्यु पढ़ा। तो इन सब का जो आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर ए होगा। मैं यहाँ बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। बाकी सॉल्व तो आप कर ही लेंगे और आप भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखे होंगे। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से किस किस क्रांतिकारी नेता ने कोलकाता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? वो कौन है? गोपीनाथ शाह। हमने अभी पढ़ा कि पुलिस कमिश्नर, जज और मजिस्ट्रेट की हत्या बराबर जो है क्रांतिकारी नेताओं द्वारा की जा रही थी, क्योंकि ये लोग अपने मन का जो है शासन चलाते थे, ना कोई कानून ना कोई वकालत, और डायरेक्ट ये सजा दे देते थे। तो ये क्रांतिकारी नेता गुस्सा रहते थे हमेशा, एक तो आज़ादी नहीं, दूसरा कि आप यहाँ जो है क्रूर शासन कर रहे हो, मारना तो जायज़ है ना। तो इसलिए बराबर हत्या करते थे, बम फेंकते थे, रेडिकल काम करते थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना की गई? तो हमने देखा कि जो है गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में। अगला हमारा क्वेश्चन फिर वही है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को में है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।